नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और मैं एक शराबी हूँ। और हाय विनोद हाय भाई। विनोद भाई। हाय भाई, हाय भाई, हाय हाय। ईश्वर की असीम कृपा है और आप सब भाइयों का प्यार है। ये यार आज भी विनोद की जिंदगी में शराब दूर है, पिया नहीं है। और भाई जैसे ही मीटिंग में जुड़ता हूँ, जब भी अनुभव शेयर करने का मौका मिलता है और जब भी मैं अपना परिचय देता हूँ, यार जब सामने से जो आवाज आती है ना, हाय, यार बड़ा सुकून मिलता है दिल को। बहुत सुकून मिलता है। ये आवाज सुनने के लिए ना विनोद रो रहा था, क्योंकि मैं किसी और को आवाज देता था, पर यार ये विनोद की आवाज कोई सुनता ही नहीं था। मेरा परिवार तक नहीं सुनता था। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, वो माँ भी नहीं सुनती थी भाई। इसीलिए भाई मैं आप सब भाइयों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस हेल्पिंग हैंड ग्रुप का मैं दिल से आभारी हूँ, तो मुझ जैसे शराबी को भाई मौका दिया है शेयर करने का, अपना अनुभव शेयर करने का। और तो अभी तो अपने अनुज भाई ने कहा था कि यार कीमती समय निकाल कर विनोद भाई आए। नहीं भाई, विनोद कीमती समय निकाल कर नहीं आया है। आप सब भाई लोग मेरा अनुभव सुनने के लिए कीमती समय निकाल के आए हैं। इसलिए विनोद आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता है। और भाई वैसे भी ये विनोद छोटे से गांव में रहने वाला है। और यार हिंदी भी वैसे मुझे बहुत कम आती है, पर यार धीरे धीरे आपके साथ बात करते करते सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर भाई मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मैं पहले ही सब लोगों से माफी मांगता हूँ झुक कर। ये झुकना भी आप ही लोगों ने मुझे सिखाया है। इस अल्कोहलिक अनोनिमस ने सिखाया है, विनोद झुक जा, झुकेगा तो ही टिकेगा यहाँ पे। वरना तू तो और वो रास्ता तेरा खुला है, शराब की दुकान भी चालू है। और भाई मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ, जो मुझे विषय दिया है उस विषय को मैं जितना हो सके उतना भाई शेयर करने का कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं इतना बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, ना ही मैं ऑल टाइमर हूँ। बस भाई मैं तो न्यू कमर हूँ। पर मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, बस भाई अगले महीने विनोद तो 2 साल पूरे पूरे करने जा रहा है। पर यार एक ही दिन के हिसाब से यार 2 साल तक विनोद कैसे आया, ये विनोद को ही पता है। और बॉस से भाई बोलते हैं कि यार मेरे 2 साल 10 साल कैसे पूरे हो गए मुझे पता नहीं है। पर इस विनोद को पता है कि इसने 2 साल कैसे पूरे किए हैं। और भाई जो विषय दिया है ए में आने के पहले का और बाद का पारिवारिक जीवन, भाई मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये विषय ना मुझे जैसे शराबी को तो बार बार सुनने को भी मिलना चाहिए। क्योंकि मैं खतरनाक शराबी हूँ। इस परिवार को मैं कभी देखता ही नहीं था इस नजर से, मैं कभी समझ ही नहीं पाया। भाई ये शराब जैसे विनोद की जिंदगी में आई, वैसे विनोद चेंज हो गया। यार विनोद में ऐसी क्या खराबी थी जो विनोद चेंज हो गया, ये विनोद कभी समझ ही नहीं पाया। विनोद तो अच्छा खासा था, अच्छी खासी बात करता था, सबको समझ लेता था। पर अभी अभी अनुज अनुज भाई ने कहा था कि यार शराब में खराबी नहीं है, खराबी मुझ में है, मेरे अंदर है, जो मुझे शराब की ओर लेके गई। अगर यार मैं खुद अंदर से अच्छा होता तो मैं शराब की ओर बिल्कुल ही ना जाता ना। और भाई इसीलिए मैं जैसे मेरी शराब शुरू होने का कारण क्या है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। किस वजह से मेरे हाथ में शराब आई है, क्योंकि बहुत से मेरे न्यूकमर भी भाई मीटिंग में जुड़े होंगे। यार इनके लिए भी ये बहुत बहुत जरूरी है सुनना। क्योंकि जिस दरवाजे में जाके विनोद के हाथ में शराब आई है ना, यार वैसे किसी के जिंदगी में ना हो। भाई मेरी शादी हो चुकी थी 2002 में। और यार 2002 के बाद 2004 में विनोद भटक गया था। अपनी अच्छी खासी जिंदगी जीता था यार, अपना काम है, अपना घर है, बस दो एंगल में था विनोद तब। पर विनोद की जिंदगी में तीसरा एंगल आ गया यार बाहर। विनोद का बाहर अफेयर चालू हो गया। तो भाई उस प्यार के सिलसिले में विनोद धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। भाई पहली बार उसके घर जो गया ना विनोद, तो भाई 2004 में विनोद के हाथ में शराब आ गई। क्योंकि विनोद तब बहुत पतला था, दुबला था। तो विनोद को उसने आगे से एक ही बात कही कि विनोद बोले थोड़ी थोड़ी बियर तो पीते रहना, तो बहुत पतला है बोले तेरी थोड़ी बॉडी बनेगी।
यार मैंने बोला यार क्या बियर से बॉडी बनती है क्या, मैं शराब नहीं पीता हूँ। क्योंकि मैं शराबीपन में घर मेरे घर में देख रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई आई भाई खतरनाक अल्कोहलिक था वो। यार उसका शराबीपन ना मैंने देखा है। और उसके हाथ का मैं मार खाते खाते बड़ा हुआ हूँ। क्योंकि हर रोज मैं उसका मार खाता था। इसीलिए यार मैं तो डरता था शराब को अपने दिल में लेने के लिए, अपने हाथ में लेने के लिए, पीने के लिए मैं बहुत डरता था शराब से। पर भाई वो प्यार ना विनोद के सर पे चढ़ गया था। वो प्यार का जुनून, वो प्यार का भूत ऐसे चढ़ गया कि विनोद उस जहर को यार क्या अमृत समझ के पी लिया। और भाई वो मजा आया यार, बहुत मजा आया। विनोद कम बात करता था, ज्यादा बात करने लगा। थोड़ी हिम्मत आई। और यार ये विनोद को सब अच्छा लगा, तो यार इसके बाद तो विनोद भी छुप छुप के थोड़ी पीने लगा। और भाई मैंने 3 साल तक एक ही ब्रांड पिया है, जो किंग कोबरा नाम की बियर थी तब। तो वही ब्रांड मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मैंने उसकी टेस्ट ली थी यार। और दूसरी शराब तो मुझे पता ही नहीं थी। इसलिए मैं जिस भी बार में जाता था तो वो एक ही मांगता था, वो किंग कोबरा। तो भाई तब से मेरे परिवार की तरफ देखने का मेरा नजरिया बदलता गया। तो भाई इतना बदलता गया, हद से ज्यादा बदल गया। यार उस परिवार में मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरी बीवी है। और जो 2004 में जो विनोद की जिंदगी में जो नन्हा सा बच्चा आया था, उस बच्चे की भी जिम्मेदारी है। पर भाई उनसे मेरी नजर हट गई। और बस मैं ऐसे उल्टे सीधे काम करने लगा हूँ। भाई धीरे धीरे शराब भी बढ़ गई। यार माँ को पता लगा तो माँ मेरी बहुत रोई। सबसे पहले मेरी माँ को ही पता लगा। और यार उस दिन रोते रोते मेरी माँ ने मुझसे एक सवाल पूछा कि तुझे मरना है क्या, तूने शराब क्यों पी। यार मुझे पता है कि मैं मरने वाला नहीं हूं ना। मैं तो अच्छी खासी शराब पीता हूँ। इनके जैसे थोड़ी ना मैं देसी गाँवठी शराब थोड़ी ना पीता हूँ मैं। मैं तो बियर पीता हूँ जो मुझे अच्छी है, मेरे शरीर के लिए अच्छी है। इसी हिसाब से भाई पीता था। तो यार विनोद कभी कभार पीता था। तो यार जैसे उसने कहा था कि तेरी बॉडी बनेगी ना, यार 2 महीने में मेरी बॉडी भी बन गई भाई। मैं पतला था तो मैं मोटा दिखने लगा। तो यार 2 महीने के बाद जब मैं बीवी तो मैके थी जाके प्रेगनेंसी के लिए, तो भाई मैं जैसे गया वहां पे और यार उस बीवी के सामने पहली बार जब खड़ा हुआ, मेरी बीवी हैरान हो गई कि यार बोले इतना मोटा तगड़ा कैसे हो गया मेरा पति। क्या क्या खा क्या रहे हो तुम, उसने मुझसे सवाल पूछा। पर भाई मैं ये थोड़ी बोलने वाला था कि यार मैं शराब पी रहा हूँ। मैंने उसे बताया नहीं। अरे बाबा तू अब इधर आके है ना, इसलिए मैं उधर फ्री हूँ, इसलिए मेरी तबीयत बन चुकी है। हंसी मजाक में मैंने उसे टाल दिया यार उसके सवाल का जवाब। भाई उसके बाद उसे भी पता नहीं था कि मैं पी रहा हूँ। और जब वो वापस आई तो कुछ दिनों बाद उसे पता लगा। और यार उसने वैसे कुछ कहा नहीं क्योंकि उसे पता था कि ये आता है आराम से पी के बैठता है, अच्छी बातें करता है, खाता है पीता है सो जाता है। टेंशन नहीं था यार उसे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरा। पर भाई धीरे धीरे विरोध ना, वो बियर बियर भूलने लगा। क्योंकि मेरा यार शराबीपन भी बढ़ने लगा। तो बियर से मेरी नशा भी नहीं होती थी पूरी। तो भाई धीरे धीरे विनोद ना इंग्लिश देसी सब क्वार्टर पीने लगा। पैसे की भी भाई कमी थी। क्योंकि मैं यार गरीब परिवार से था और किसान का लड़का हूँ। और यार किसान के पास उतने पैसे कहाँ से आने हो, ये अच्छी खासी महंगी शराब पिए। तो यार ये विनोद के भी बस में नहीं था। एक तो गरीबी गरीबी में जी रहा था, और ये ऊपर से शराब का खर्चा विनोद को नहीं पूरा था भाई। तो यार ये छोटी मोटी शराब पीने लगा और विनोद का शराबीपन और बढ़ने लगा। भाई बड़े भाई से मेरी जो जमती थी वो जमना बंद हो गई, फिर झगड़े चालू हो गए। बड़े भाई के साथ मारा पीटी होती थी। बड़ा भाई तो भाई बहुत खतरनाक था यार। उसकी जब भी भाई शेयरिंग करता हूं तो उसकी बहुत याद आती है। क्या यार उस टाइम ना ये अल्कोहल करा नहीं, उसकी मीटिंग नहीं थी। हमारे गांव में छोटे से ये मीटिंग ही नहीं थी। अगर काश ये मीटिंग होती तो आज इस दुनिया में मेरा भाई होता। पर यार उस दिन ना उसने सुसाइड किया।
यार जहर खा लिया उसने, बस शराब, शराब के लिए। और कुछ नहीं था यार जहर खाने की वजह, बस शराब की लत जो लग गई थी मेरे भाई को। और जो भाई लोग जो शेयर करते ना बीमारी, यार शराब भी ना भी कोई बीमारी है। मैं उल्टा इसे बात करने लगा उस मुर्दा भाई से, क्या बुजदिल की तरह आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, क्या जरूरत थी सुसाइड करने की? भाई उसने 100 रुपए के लिए अपनी जान दी। देखो भाई, गरीब की जिंदगी, किसान की जिंदगी, ये है यार रियल किसान की जिंदगी। जो गरीबी में जी रहा था, शराब के लिए 100 रुपए नहीं मिले, इसी वजह से उसने अपनी बीवी को मारा, बच्चों को मारा। और यार खुद ही सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसे जीना नहीं पसंद था शराब के बिना। शराब तो यार होना ही होना है। अगर शराब ना मिले तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। यानी कि शराब पीने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये है शराब की लत, शराब की बीमारी, जो मुझे से शराबी को कुछ भी करना करवाने को लगाती है। और यार शराब होना बोले तो होना बेकार। और जिस दिन भाई उसकी मौत हो गई ना, उस दिन सब रिश्तेदार आए, सबने यार मुझे समझाया। अब वो तो चले गया है, विनोद तू है, अब तू अकेला है घर में। ये पूरे घर घर की परिवार की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। अब तू शराब पीना बंद कर दे। यार विनोद बेबस था, लाचार था, सबकी सुन रहा था। और कहीं अपने दिल में, दिल ही दिल में सोच भी रहा था कि यार मुझे शराब बंद करनी है अब, क्योंकि मेरा भाई चला गया है। उसके दो छोटे 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 बच्चे हैं, एक लड़की थी बड़ी और एक छोटा लड़का। और यार उस लड़के को ये भी पता नहीं था कि उसका बाप उसके सामने मरा पड़ा है। इतना नासमझ छोटा सा बच्चा था, तो वो तो बस मेरे तरफ देख रहा था। पर यार वो मेरा परिवार है, उस परिवार के लिए मुझे अब शराब से तो दूर होना ही होना था भाई। ये सब की बातें सुनकर विनोद भी सोचने लगा, शराब से दूर रहने के लिए कोशिश करने लगा। और भाई 2 महीने तक विनोद शराब से दूर था। मैंने शराब से अपना रिश्ता तोड़ दिया था कि यार मुझे अब शराब नहीं पीनी है। तो भाई 2 महीने में उस परिवार में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, सब खुश थे। यार उस बच्चों की मैं अच्छी खासी देखभाल भी कर रहा था। उस मेरे भाई की बच्ची को मैं यार अपनी बच्ची समझ पे कंधे पे उठा के यार घुमाता था, खेलना सिखाता था। भाई मुझे अच्छी तरह से याद है, उस छोटी सी लड़की को मैं बाइक पर लेके जाता था बिठा कर घुमाने। तो यार मैं कभी कभी उसे ना वो छोटी सी उम्र में बाइक सिखाने की भी कोशिश करता था। इतना सारा प्यार उस बच्चों से करता था मैं। पर यार एक झगड़ा बस, छोटा सा, मेरी भाई की बीवी के साथ एक छोटा सा झगड़ा हो गया, और मैं फिर से उस शराब की तरफ चले गया। और उस दिन से मैंने शराब चालू कर दी, तो मैंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो भाई इतनी शराब पी रहा था गुस्से गुस्से में आके, मुझे उस परिवार से लेना देना नहीं है अब। वो परिवार मेरे लिए मर चुका हूँ, और मैं उस परिवार के लिए मर चुका हूँ। मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है, उन बच्चों का बाप इस दुनिया में नहीं है। उस बाप का रोल मुझे अदा करना था, क्योंकि उस लड़की का, बच्ची का कन्यादान मुझे करना था। जो छोटा सा बच्चा है, उसकी उंगली पकड़ के मुझे चलना था, उसे चलना सिखाना था। पर भाई उस परिवार से मैंने रिश्ता तोड़ दिया। और भाई मेरी जिंदगी में मेरा दूसरा लड़का आ गया। उस टाइम मैंने उस परिवार को छोड़ दिया, और उधर मेरी बीवी के साथ मेरे झगड़े चालू थे। यार शराबी पर मेरा बहुत बढ़ गया था, बस मैं शराब ही जानता था और कुछ नहीं। मुझे मेरा परिवार बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल ही नहीं। मैं अपनी बीवी को मैं सबसे बड़ी मेरी दुश्मन समझता था। यार इसकी वजह से मैं बर्बाद हो चुका हूँ।
भाई उस बीवी से मैंने कभी अच्छी बात ही नहीं की। और हर वक्त मैं अकेले में बैठ के भी यही सोचता था कि यार इसके साथ मेरी जिंदगी नहीं कटने वाली। मुझे पक्का पता है कि एक ना एक दिन हम दोनों अलग होने वाले हैं। यही बात मैं हर रोज सोचता था दिमाग में, क्योंकि यार उसके साथ मेरी बनती ही नहीं थी। एक भी दिन नहीं बनती थी, क्योंकि हर रोज सुबह या शाम उसके साथ मेरा झगड़ा ही होता था। क्योंकि मैं शराब सुबह से लेकर शाम तक पीने लगा था। भाई जब दूसरा लड़का जिंदगी में आने वाला था उस दिन मेरा बीवी के साथ झगड़ा हो गया, और मैंने अपनी बीवी की पेट पे लात मारी। उस दिन ना भाई मेरी बीवी जाके गिरी। यार वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है। मुझे उस पे हाथ नहीं उठाना था यार, मैंने तो पैर ही उठा दिया। और जैसे पैर मारा यार, वो जाके गिरी। तो यार मैं तो कुछ भी नहीं यार, मुझे समझ ही नहीं थी। मुझे माँ ने गाली दी, मेरे पिताजी ने गाली दी। मैं और शराब की तरफ चले गए। और देखा तो यार शाम को मेरी बीवी का टाइम आ गया प्रेगनेंसी का। तो यार उस टाइम में ना लड़का हुआ है। वो दूसरा लड़का मेरी जिंदगी में आया। मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यार। अच्छा हुआ यार उसे कुछ हुआ नहीं। अगर उसे कुछ हो जाता, मेरी बीवी को कुछ हो जाता, कि विनोद आज जिंदा ही नहीं रहता। सच में मैं आज जिंदा नहीं होता। क्योंकि इतना मेरा शराबीपन उसने झेला है। हर रोज उसने मेरी हेल्प की है, मेरी मदद की है, मेरी देखभाल की है। क्योंकि जब से मेरी शादी हुई उस दिन से लेके आज तक मेरी बीवी ने यार हर रोल अदा किया है, जो एक माँ करती है, एक बहन करती है। वो दोनों भी रोल मेरी बीवी ने मुझसे अदा किए यार। मैं उसकी जितनी बार माफी मांगू ना यार उतनी कम है। और जिसका जितना भी उसका मैं आभार मानूंगा वो भी कम है। क्योंकि यार हर रोज मेरी हेल्प की है बेचारे ने। जानवर के जैसे मार खाती थी, रोती थी, कभी बेचारी खुश नहीं हो जी, कभी खुशी से नहीं जी। हर रोज उसकी जिंदगी में बस दुख ही दुख थे। उसने कभी खुशी को देखा ही नहीं। हर रोज उसके आंख से आंसू टपकते थे, और मेरे मुंह से शराब। ये मेरा शराबीपन हो गया था भाई। यार उस बीवी को मेरी जरूरत है। वो प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला था, पर मैं उधर शराब की दुकान पे पी के टुन था। यार मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग गया था। मैं अपनी जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं था, क्योंकि शराब ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। उस बोतल में मैं बंद हो गया था। जिस तरह से जिन बंद होता है ना यार बोतल में, उस तरह से ये विनोद उस बोतल में बंद था। जब भी घर में आता था ना यार, कुछ ना कुछ तो राड़ा होता था मेरा। लफड़ा है ही है, 100% कुछ ना कुछ लफड़ा है। माँ के साथ है, बीवी के साथ है, या भाई भाई तो चले गया उसके परिवार के साथ है। बस भाई झगड़ा ही झगड़ा था उनकी जिंदगी। क्योंकि उनकी छोटी सी खेती बाड़ी थी, वो सब बर्बाद हो गई। उस खेती की मैंने वाटी लगा दी। अब विनोद के पास बचा क्या है? कुछ नहीं बचा भाई पीने के लिए। एक एक रुपये के लिए विनोद मोहताज हो गया था, भिखारी बन चुका था। विनोद के पास तो कुछ बचा ही नहीं है पीने के लिए। अब कहाँ से पिएगा विनोद? यार बीवी के पैसे चुराता था, माँ से मांगता था। जो मेरा बड़ा लड़का फिर, यार उसे किसी मेहमान ने पैसे दे दिए तो उसके पैसे लेके मैं पीने जाता था। ऐसा मेरा शराबीपन चालू हो गया भाई। भिखारी से भी बदतर हो गया था। यार उस बच्चे के पैसे मुझे लेना नहीं चाहिए। उसे किसी मेहमान ने खाने पीने के लिए दिए यार। पर यार मैं अलग शराबी हूँ। मैं अपने बच्चे की खुशी नहीं देख सकता। इस तरह से मुझे पड़ोसी की खुशी नहीं देखी जाती। यार किसी के घर में अगर अच्छा खासा दिख रहा है यार, खुशी से कोई नाच रहा है, तो यार मैं देख नहीं सकता उसे, मुझे जलन होती है। क्योंकि मैं शराबी वैसा हूं ना। बस मैं अपनी खुशी देखता हूँ। यार मुझे आज इतनी शराब मिलने को हो ना, चिकन मटन खाने को हो ना,
अरे बीवी भूखी सोई है, उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं है। उसके बदन में पूरा बुखार है, बेचारी सोई है, उसकी आंख से पानी टपक रहा है। पर विनोद को जरूरत नहीं है उसे देखने की। विनोद के दिल में तो उसके सिवा यार खुन्नस बैठी है उसके खिलाफ। अगर मेरी बीवी मर जाए तो मुझे अच्छा है, मैं ये सोच के जीता था। बस मेरे दिल में यार एक ही सोच थी हर रोज, अगर ये मर जाए ना तो मेरे लिए अच्छा है। भाई कुछ दिनों बाद बीवी को मैंने ज्यादा ही मारना चालू कर दिया था, बहुत, हद से ज्यादा। यार जानवर से भी ज्यादा मैं बीवी को मार रहा था। क्योंकि यार मैं ऐसा शराबी हूं ना, मैं पीने के बाद कभी खामोश बैठा ही नहीं हूँ, कभी नहीं। घर में ना हो तो फिर गाँव में हो। यार पर मेरे 100% झगड़े होते थे। भाई मैं तलवार लेके भागता था झगड़ा करने के बाद। यार इसको काटूंगा उसको काटूंगा, पर काटा किसी को नहीं। क्योंकि अंदर से मैं कितना डरपोक हूँ ये मुझे आज पता चल रहा है। तलवार तो लेके भागता था, पर काटा किसे मैंने यार इतने साल में? किसी को तो काट नहीं सका मैं। यानी कि मैं कहीं ना कहीं से मैं डरपोक भी था। पर ये मैं मान ही कहाँ रहा था। मैंने कभी इसे माना ही नहीं कि मैं डरपोक हूँ। यार बस मैं दारा सिंह बनने में रेडी था, बस। शराब मेरे पेट में की गई तो मैं दारा सिंह बन चुका हूँ। पहलवान मेरे सामने फिर फीका है, फेल है। मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि मैं अपना बड़ापन दिखाने वाला इंसान हूँ। भाई एक दिन मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। जो औरत मेरा मार खा के जी रही थी, यार कभी घर से बाहर नहीं निकली, कभी उसने उल्टा जवाब मुझे दिया नहीं। आज तक उसने मेरी माँ के साथ कभी झगड़ा किया नहीं। कभी नहीं यार, कभी नहीं। आज तक उसने मेरी माँ के साथ छोटा सा भी झगड़ा नहीं किया। इतनी भगवान ने अच्छी बीवी मुझे दी थी। उसे एक एक रुपए की कीमत पता थी क्या है, क्योंकि वो भी एक गरीब परिवार से थी। और यार वो ऐसे गरीब परिवार से थी, बूढ़े माँ बाप थे उसके बेचारी के। और उसको भाई नहीं दिया भगवान ने। जिस तरह से मुझे भगवान ने लड़की नहीं दी, उस तरह से मेरे बीवी को भाई नहीं है। वो भी 4 5 बहनी हो। और यार उस घर में ना शांत माहौल था, कोई शराबी नहीं था। उसने शराबीपन उसने देखा ही नहीं था बेचारी ने। पर यार वो मेरे शराबीपन देख देख के वो पागल हो गई। और यार मैं शराब पी के बीमार हूँ, पर वो मेरी मार खा के, मेरी गाली खा के वो इतनी बीमार हो गई। यार उसके तरफ देखूं ना तो भी यार पड़ोसी सोचते थे कि यार इसे हुआ क्या है, ये बीमार है क्या। इतनी इसकी हालत मैंने खराब कर दी थी मार मार के। यार मैं शराब पी के मैं दुबला पतला हो गया हूँ, पर वो मेरा मार खा के बेचारी पूरी हड्डी हो गई थी यार। कुछ भी नहीं था उसके जिस्म पे, मांस ही नहीं था, गोश ही नहीं था। सब खत्म हो गया था। बेचारी छोटे बच्चे के जैसे रोते रहती थी हर रोज। विनोद ने ये कभी देखा ही नहीं यार, मेरा परिवार दुखी है और उसकी वजह मैं हूँ, ये कभी मैंने सोचा ही नहीं। मैंने हमेशा बीवी को गलत साबित किया, माँ को गलत साबित किया। मैंने पिताजी को भी यार गलत साबित किया। पर यार एक दिन मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उस दिन विनोद यार अकेला हो गया। जो आखिरी उम्मीद था, आखिरी सहारा विनोद का था, वो भी चले गया। उस दिन से विनोद अकेला पड़ा। कोई नहीं था भाई मुझे संभालने वाला फिर। और आज उस बाप की याद आती है, तो बाप की कीमत पता चलती है विनोद को, कि जिंदगी में बाप का होना कितना जरूरी है। और यार मैं आज किसी शराबी को देखता हूँ ना, तो यही सोच के देखता हूँ यार, कि यार आज मुझे मेरे बाप की याद आती है। तो इन छोटे छोटे बच्चों का बाप जिंदगी में अगर इनके नहीं है, तो यार इन पर क्या बीतती होगी। जैसे मेरा भाई चले गया तो मेरे भाई के बच्चों पे क्या बीती, क्या गुजरी उन पर। और यार मैं उस परिवार से दूर हो गया। भाई मेरे खुद के बच्चे भी मुझसे दूर हो गए। यार मेरी बीवी अपनी जान बचा के भाग रही थी, और मैं उसके पीछे उसे मारने के लिए भाग रहा था। सीधा पुलिस स्टेशन चली गई बेचारे।
और मैं भी यार पुलिस स्टेशन में चले गया उसके पीछे ही। भाई जैसे मैं वहां पे गया ना, तो मैं उस गिरगिट की तरह रंग बदलता हूँ। मैं सीधा साधा खड़ा हो गया पुलिस स्टेशन में। पुलिस वालों को तो पता है कि यार मैं शराबी हूँ, शराब पी के आया हूँ, उसे मारा है मैंने। पर मैं दिखाने वाला नहीं हूँ उन्हें। मैंने अपनी बीवी को इतना मारा है और ये जान बचा के भागी है। पर यार उस पुलिस वालों ने सब समझ लिया मेरी बीवी की तरफ देखने के बाद, क्योंकि वो रो रही थी बेचारी, और वो अपने बच्चों को लेके भाग रही थी। फिर यार उसके घर से उसके माँ बाप को बुलाया, कुछ उसके रिश्तेदार आए और उसे लेके चले गए। और यार मैं ये खुन्नस पकड़ के घर आया, और दूसरे दिन मैं उसके घर में चले गया उसे लाने के लिए। उस घर में भाई बहुत बड़ा झगड़ा हो गया अभी उसका, बहुत बड़ा। उस बूढ़े सास ससुर को मैंने गाली दी, मेरी छोटी छोटी सालियाँ थी उनको गालियाँ दी, बीवी को वहां पे मारा। और भाई छोटा लड़का था मेरा, उस लड़के का मैंने हाथ पकड़ के अपने साथ लेके आया, क्योंकि मेरा छोटा सा लड़का था, उसे समझ नहीं थी। पर वो बाप के साथ, पापा के साथ, बाप के साथ आने के लिए जिद कर रहा था माँ से कि मैं बाप के साथ जाने वाला हूँ। और भाई वो मेरे साथ आ गया बेचारा, उसे क्या मालूम कि इसके साथ जाने से मेरी हालत खराब होने वाली है। उस बच्चे को तो पता ही नहीं था, उसे इतना ही पता था कि यार बाप है मेरा, मुझे इसके साथ जाना है। पर भाई उस बच्चों को लेके आया, और 2 महीने मेरी बीवी मेरे पास नहीं थी। उन 2 महीनों में मैंने सब कुछ बेचना बेचना चालू कर दिया, बीवी के जेवर तक बेच दिए। यार बस शराब ही पीता था। उस बच्चों को मैं देखता ही ना था यार, बच्चों को खाना होना मेरे बच्चे के लिए, उसे नहाना है, उसे कपड़े पहनाना है, ये कभी मैंने देखा नहीं भाई, बस मैं शराब देखता था। और उस 2 महीने में महीने में भाई मैंने इतनी शराब पी ली यार, एक पूरा बोरा मेरे घर में भर चुका था, खाली पौवों से, कटरों से। पीता था और डालता था, पीता था और डालता था। और भाई एक आधी रात में मुझे होश आया, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, शराब उतर चुकी थी। तो जब नींद नहीं आती यार, मैं सोच रहा था कि मैं अब शराब कहाँ से पीऊँ, अब मुझे कौन देने वाला है। पर भाई शराबी हूँ, शराब में मेरी याददाश्त अच्छी है, मुझे कहाँ से पीना है, कैसे पीना है। तो यार उस बोरे के पास गया, और भाई वहां से एक एक बूंद मैं निकालने लगा उन खाली कटोर में से। यार एक एक बूंद निकाल के एक 90 बनी यार उस रात। वो एक पैक बना के पिया भाई, इतना खतरनाक शराबी बन चुका था। आज जिस घर में रहता हूँ भाई, वो घर भी मैंने बेचने के लिए निकाला था, पर मेरी माँ ने वो तोड़ दिया सौदा, वरना आज मैं फुटपाथ पे आ गया होता। 2 महीने बाद भाई बीवी वापस आई, और जो मुझ में भरी थी खुन्नस गुस्सा, वो मेरा बहुत बड़ा हो गया, बढ़ गया था। वो आने के बाद भाई उसे मैंने 8 साल परिवार से ही दूर कर दिया मैंने। उसकी माँ से मिलना बंद कर दिया, उनसे फोन पे बात करना बंद कर दिया, उनका पूरा माँ और बेटी का रिश्ता ही तोड़ दिया मैंने। भाई उस 8 साल में वो बेचारी हर रोज रो रो के दिन निकालती थी। हर रोज उसे उसकी माँ बाप की याद आती है, उन बूढ़े माँ बाप की। पर मैंने उसे कभी मिलने नहीं दिया, कभी बात करने नहीं दिया। और उस 8 साल में मैंने अपनी बीवी के लिए इतना गुस्सा करता था, इतना खुन्नस थी मेरे दिल में कि यार मैं इसे कब खत्म करूं। क्योंकि यार मुझे पुलिस स्टेशन में उसने खींचा था ना, मुझे पुलिस स्टेशन का, जब मैंने पुलिस स्टेशन कभी देखा नहीं मेरे शराबीपन में, पर बीवी के वजह से मैंने शराबीपन में वो पुलिस स्टेशन देखा है मैंने। तो यार इतना गुस्सा तो मुझे आना ही था। तो भाई मैंने वही गुस्सा लेके बैठा था, और मैं उसे हर रोज मारता था। और मैं यही सोचता था हर रोज कि इसे मैं खत्म कैसे कर दूं। मैं बीवी को अपने खत्म ही करना सोचता था, मुझे खत्म ही करना था उसे। हर रोज मैं अपने दिमाग में एक प्लान बनाता था। और मेरी बीवी डरी डरी सी, हर रोज डरी डरी सी रहती थी भाई। और हर रोज जब वो खाना पकाने जाती थी, तो उसका पूरा ध्यान मेरी तरफ होता था कि यही कहीं पीछे से आके मुझे मार ना दे। हर रोज वो डर डर के जीती थी। फिर भाई धीरे धीरे विनोद उसे मारने के चक्कर में खुद मर रहा है कि इसे पता नहीं है। और भाई मैं बीमार गिरने लगा हूं। कुछ भी नहीं बचा भाई, विनोद तो मर गया था, आखिरी के दिन गिनने लगा था। उन दिनों में भाई
विनोद शराब छोड़ने के लिए रो रहा था। भाई मैं शराब छोड़ने के लिए भी बहुत रोया हूँ। एक दो महीने की बात है भाई। एक दो महीने में शराबीपन मेरा आखिरी का। एक दो महीने में रोया हूँ, क्योंकि मैं शराब छोड़ना चाहता था। क्योंकि हर रिश्तेदारों ने, मेरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने, मेरी बीवी ने, सबने मुझे छोड़ दिया था। मैं तो अकेला हो गया हूँ। यार कोई मेरे पास ही नहीं था। इसलिए भाई आज हाय शब्द सुनने के बाद विनोद का दिल खुश होता है। वो सुकून मिलता है विनोद को, जो कभी मिला ही नहीं था। इसलिए आज मैं हर सब भाइयों का आभार मानता हूँ, आभारी हूँ। क्योंकि यार इस विनोद को आज कोई सुन रहा है, जो तब सुनने वाला कोई नहीं था। मैं अपनी बताने वाला था पर कोई सुन ही नहीं रहा था मेरी। यार आखिर में वो जगह मुझे मिली जहाँ मेरी कोई सुन रहा है। यार उस दुनिया में मेरी किसी ने सुनी नहीं, पर आज इस दुनिया में जब मैं आया हूँ, यार इस दुनिया में मेरी कोई सुनता है। और मुझे कोई बताता है कि विनोद ऐसे नहीं, ऐसे जीना है। भाई वो मेरा मीटिंग में आने का दिन, जिस दिन मैं मीटिंग में आया था, उस दिन ना भाई मेरी की हालत बहुत बेकार थी। आज भाई आपसे बात कर रहा हूँ, पर उस दिन आवाज नहीं निकलती थी मेरी। आंख से पानी निकल रहा था। हाथ पांव कांप रहे थे। क्योंकि यार पूरा हड्डी हो गया था विनोद, कुछ भी नहीं बचा था। जो मोटा बन चुका था वो सूख गया था पूरा लकड़ी के जैसे। और वो सूखी हड्डी लेके इस मीटिंग रूम में आया था। सब मेंबर मेरे तरफ देख रहे थे, और मैं यार अपनी गर्दन झुकाए बैठा था। मुझे शर्म आती थी। विनोद अच्छा, इतना स्टाइलिश से रहने वाला, इतनी अच्छी अच्छी बात करने वाला, पर ये शराब पी पी के कैसे हो गया है। ये भाई उस मीटिंग रूम में जाने के बाद विनोद को पता लगा कि विनोद तेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। क्योंकि सब अच्छे थे यार वहां पे। अच्छे खासे कपड़े पहने थे, अच्छे खासे दिख रहे थे, अच्छी खासी बात कर रहे थे। और यार जो मुझे प्यार नहीं मिला वो प्यार मुझे दे रहे थे। हर भाई से मुझे वो प्यार मिला है। हर बंदा आता था पीठ पे मेरे हाथ रखता था, यार बहुत अच्छी जगह पे आया है, हमारा अच्छा हुआ, तुझे भी अच्छा ही होने वाला है, तेरे साथ भी। ये सुन के ना यार विनोद के दिल में थोड़ी ठंडक पड़ती थी। कहीं ना कहीं मेरा हौसला बढ़ रहा था। यार मैं भी अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। और भाई जब आप सब भाइयों के साथ मिलने लगा, आपके अनुभव सुनने लगा, ये 12 कदमों का प्रोग्राम जब सुनने लगा, तो भाई विनोद के दिमाग में थोड़ी थोड़ी घंटी बज रही थी। विनोद ने शराब के सामने अपने घुटने टेक दिए। उस पहले दिन से विनोद ने अपने घुटने टेक दिए भाई शराब के सामने। जो कभी बाहर की दुनिया में कभी किसी के सामने झुका नहीं था विनोद। इसे झुकना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। भाई मैं अपनी गर्दन कटाने को तैयार था, पर कभी झुकने के लिए मैं तैयार नहीं था। पर यार जब यहाँ पे आया ना, उसी शराब के सामने मुझे झुकना पड़ा। जिस घमंड में आके पीता था, जिस अहंकार से पीता था, यार उसके सामने मुझे झुकना पड़ा घुटने के बल। कि यार मैं शराब नहीं पी सकता अब। अगर मेरी गर्दन भी कट जाए तो भी मैं शराब नहीं पी सकता। मुझे यार ऐसे मरना पसंद है, पर वो शराब पी के मरना पसंद नहीं है। क्योंकि उस शराब ने मेरी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। मेरे परिवार को मुझसे दूर कर दिया था। क्योंकि यार मेरे परिवार की तरफ देखने का मेरा नजरिया बदल चुका था। कभी उस माँ का मैं बेटा नहीं बन सका। यार उस बीवी का अच्छा पति नहीं बन सका। उन छोटे छोटे बच्चों का मैं बाप नहीं बन सका। और जो मेरे भाई के बच्चे थे, यार उनके लिए मैं अच्छा चाचा भी नहीं बन सका। ये सब मेरे ऊपर बोझ बन गया था भाई। जैसे मीटिंग में आया तो मुझे सब कुछ बोझ लगने लगा जो मैंने करके आया हूँ। और इसी वजह से विनोद रो रहा था हर रोज। भाई हर रोज रो रहा था विनोद। विनोद आज 2 साल की सोबराइटी में आया है, भाई आज भी विनोद रोता है।
हर रोज रोता है विनोद, क्योंकि यार मेरा शराब रुकी है। फिर मेरा शराबीपन कैसा है, मुझे उस शराबीपन को मुझसे दूर करना है। भाई ईश्वर की कृपा हो गई कि पहले मीटिंग से विनोद की शराब रुक चुकी है, और आज तक रुकी है। इसके लिए ये मुझे कदमों का प्रोग्राम दिया है। पहले कदम में तो मुझे कह दिया कि यार शराब के सामने हतबल है, जीवन अस्त व्यस्त है तेरा। यार मैंने तो ये मान लिया कि यार हाँ 100% है। अगर मैंने शराब के सामने हतबलता स्वीकारी है भाई, तो यार मैंने बाकी जगह पे क्या किया है। मैं कुछ जगह ना अपनी चलाने की कोशिश करता था भाई। पर यार धीरे धीरे क्या, धीरे धीरे हो सकता है भाई, धीरे धीरे। पर विनोद के दिमाग में घुसने लगी वो बात कि विनोद तुझे बच्चों के सामने भी झुकना है, वहां पे भी हतबल होना है। तेरी माँ के सामने तुझे झुकना है, हतबल होना है। जो तेरा ससुराल है उनके सामने भी तुझे जाके झुकना है, उनके पैर पकड़ना है। और भाई 3 महीने की सोबराइटी में विनोद माफी मांगने का प्रोग्राम चालू किया है। सबसे पहले मैंने उस ससुराल में जाके माफी मांगी है, क्योंकि यार उनको मैंने बहुत रुलाया है। बेचारे सीधे साधे लोग हैं, सिंपल लोग हैं, गरीब लोग, जिन्होंने शराबीपन कभी देखा नहीं था। उन लोगों से भाई मैंने माफी मांगी है। मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी है। जिस दिन मैं 1 साल का टोकन लेने वाला था, उस दिन मेरी माँ, मेरी बीवी और मेरे बच्चों, इनके हाथ से मैंने टोकन लिया भाई। पर जब मैं माफी मांग रहा था तो मेरी माँ रो रही थी, मेरी बीवी मेरे सामने रो रही थी। क्योंकि जो विनोद, जो लड़का, जो पति उन्हें देखने को नहीं मिला, वो उस दिन टोकन लेने के टाइम उन्हें दिखा कि ये मेरा पति है। माँ के दिल में आवाज आई कि ये मेरा लड़का है। जो मेरी माँ बचपन से सोच रही थी कि यार मेरा बच्चा आगे बड़ा होने के बाद मेरी देखभाल करेगा, मेरा ख्याल रखेगा। पर यार वो कर नहीं सका मैं। पर ये अल्कोहलिक अनोनिमस ने करके दिखाया है। मुझ जैसे शराबी को एक नया जीवन दिया है, जो आज ये विनोद जिंदा है और इस परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता है आज। इतना मुझे मजबूत बनाया है परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए। भाई आज मेरा फर्ज बनता है उस परिवार के लिए कुछ करना। जो मेरे भाई का परिवार जो रो रहा था, मैंने छोड़ दिया था, भाई उस परिवार को मैं अपना बना चुका हूँ। उस भगवान की कृपा से भाई विनोद को थोड़ी समझ आई है, उस परिवार में जाके मिला हूँ। और जिस लड़की को मैंने छोड़ दिया था, उस लड़के को मैंने छोड़ दिया था, भाई कुछ दिनों पहले उस लड़की की शादी हुई है। जो मेरे शराबीपन में मुझे बुलाया नहीं था, जब एंगेजमेंट हुई थी उस लड़की की, मैं बहुत रोया था। पर भाई भगवान की लीला भगवान ही जाने, वो एंगेजमेंट टूट टूट गई। और भाई जब मैं आज सोबर हूँ, तो उसकी शादी तय हो चुकी है, और इस सोबराइटी में उसकी शादी हो गई। और तो भाई उस शादी में विनोद को हर जगह बुलाया, चाचा आओ, चाचा आओ, चाचा आओ। यार उस लड़की का कन्यादान करने का मौका विनोद को मिला है। वो जिम्मेदारी विनोद उठा रहा है आज, क्योंकि विनोद को आज पता चला है कि विनोद तेरी जिम्मेदारी क्या है। तुझे आज उस परिवार को किस नजर से देखना है। भाई कहीं ना कहीं विनोद हर रोज अपनी जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है। भाई इसके लिए विनोद बड़ा नहीं है, अल्कोहलिक अनोनिमस संस्था, ये संगठन बड़ी है भाई। आप सब लोगों का प्यार बड़ा है। और ये मीटिंग जो मैं हर रोज करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी है। और इन सबसे मिलकर रहने के लिए मुझे जो परंपराएं दी है, उसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। मैं आज अगर अकेला भी कुछ करने जाऊँ तो मैं शराब की तरफ ही भागने वाला हूँ। क्योंकि मुझे इन सब के साथ मिलकर रहना है। मैं अकेला अपनी जिंदगी नहीं जी सकता अब। इसलिए भाई मैं हर रोज उस ग्रुप की तरफ देखता हूँ, उस मेंबर की तरफ देखता हूँ, उन न्यूकमर की तरफ देखता हूँ। क्योंकि हर रोज जो न्यूकमर आता है, उसे मैं अपने भाई की तरह अपने गले लगाता हूँ। क्योंकि मुझे किसी ने गले लगाया था। और आज विनोद को पता है कि विनोद तेरे भाई के लड़के जो अनाथ हो गए थे, उनके सर से उनके सर से बाप का हाथ निकल गया था। यार आज किसी के बच्चे के सर से बाप का हाथ ना जाने कुछ,
उसके बाप का हाथ कितना जरूरी है, ये विनोद को आज अच्छी तरह से समझ रहा है भाई। क्योंकि मुझे आज मेरे बाप की याद आती है। इसलिए यार बाप का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। बूढ़ा हो या जवान हो, पर यार बाप तो बाप होता है। उसके सिवा जिंदगी अधूरी है। इसलिए भाई हर रोज विनोद मैसेजिंग करने जाता है। क्योंकि यार जब भी जाता हूँ किसी के पास, बस इतनी आशा लेके जाता हूँ, हे भगवान, जो मुझे दिया है तो इसे भी दे दे। क्योंकि आज मैं उस टेल स्टेप की वजह से यार सोबर हूँ, 12वें कदम की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। उस भगवान का बहुत शुक्रिया अदा है। और जिस बंदे ने मुझे ये मैसेज दिया है, उसका तो यार बहुत बड़ा। क्योंकि यार उसी वजह से मैं आज उस परिवार में घुल मिल गया हूँ। उस परिवार की तरफ मैं देख सकता हूँ यार, मेरी बीवी कैसी है, मेरे बच्चे कैसे है। जो बेचारी बुखार से रो रही थी, बिस्तर पर पड़ी थी, पेट में खाना नहीं है, 4 4 दिन भूखी रहती थी, आज वैसा नहीं है भाई। आज कहीं ना कहीं मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ। यार मेरी बीवी को मेरी जरूरत है। इसने बहुत दुख झेले है, बेचारे ने बहुत दुखी है। और आज यार मुझे भी उसके लिए कुछ करना है। जब मैं अच्छा पति नहीं बन सका था, पर आज यार बनने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई आज धीरे धीरे मैं अपनी रिकवरी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और भाई रिकवरी का नाम तो यार मेरी प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, ये तो नहीं है। क्योंकि मैंने कुछ लोगों की रिकवरी भी सुनी है भाई। मैं उन्हें बुरा नहीं कहता भाई। पर यार जो मुझे समझ में आया ना, मेरे लिए तो बस भाई रिकवरी मेरी यही है कि ये 12 कदम मैं अपने स्पॉन्सर के साथ मिलकर कैसे ले सकता हूँ। और इस रिकवरी में यार मैं अपने परिवार के साथ कैसे अच्छी तरह से जी सकता हूँ। यार मुझे मेरे पास रिकवरी में बहुत सारा पैसा या आए आने आना चाहिए, या गाड़ी बंगला चाहिए मुझे, ये मेरी रिकवरी मुझे पसंद नहीं है। यार एक मैं अच्छा इंसान बन सकूं, जो मेरा परिवार मुझे समझ सके, मैं उन्हें समझ सकूं, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं अच्छी तरह से निभा सकूं। मुझे ये रिकवरी पसंद है भाई। क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं गरीब किसान हूँ, छोटा सा किसान हूँ। मैं तो यार गाड़ी बंगला ये तो खरीद ही नहीं सकता। पर मैं अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे सकता हूँ। यार जो उन्हें खुशी नहीं मिली है वो खुशी दे सकता हूँ मैं आज। क्योंकि ये अल्कोहलिक अनोनिमस, इस ग्रुप ने, इस संस्था ने, इस मीटिंग ने मुझे सिखाया है, मुझे दिखाया रास्ता वो। तेरी जिम्मेदारी क्या है। मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग चुका था। जिम्मेदारी लेना मुझे पसंद नहीं था। पर आज यार मैं कुछ जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। जिस परिवार को मैंने छोड़ दिया था, वो परिवार भाई मुझसे मिलके रहता है। मेरे भाई की लड़की आज खुश है। वो बेचारी अपने घर गई है शादी करके, पर यार आज भी मुझे हर रोज फोन करती है, चाचा खाना हो गया है। भाई ये सब, इसके पीछे सब बहुत बड़ा चमत्कार ये हुआ कैसे, ये अल्कोहलिक अनोनिमस की वजह से, आप सब भाइयों की वजह से, और इस प्रोग्राम की वजह से। अगर मैं यहाँ पे आता ना और अपने घुटने ना टेकता, तो भाई ये विनोद आज की जिंदगी में ना होता। यही वजह है भाई आज विनोद की, कि आज विनोद अपने परिवार के साथ मिलकर है। तो भाई सबसे बड़ी बड़ी बात, अहम बात तो विनोद के लिए ये है, विनोद तुझे अच्छी जिंदगी जीना है, जिंदा रहना है, इस परिवार को खुश देखने की। इसके लिए तो मुझे एक ही करना है, आज के दिन उस शराब से दूर रहना है। अगर मैं शराब से दूर हूँ तो ही मैं ये सब सोच सकता हूँ भाई। वरना ये मेरी सोच मेरे किसी काम की नहीं है। अगर शराब मेरे पेट में गई तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मेरा परिवार है जो मेरा इंतजार कर रही है। और भाई आज भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है भाई। आप सब भाइयों का शुक्रिया है कि आपकी वजह से मैं आज सोबर हूँ। और भाई ये जो विषय दिया है, मैं इसे तो अच्छी तरह से शेयर कर सका हूँ नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। पर जिस तरह से भाई मेरी जिंदगी में हुआ है, मैंने ये शेयर किया है। जिस तरह से मैं परिवार से दूर गया था,
और आज मैं किस तरह से अपने परिवार के साथ मिला हूँ, ये मैंने शेयर किया है। आज भाई मेरा परिवार हंस रहा है, खुशी से बेचारा जी रहा है, आराम से सो रहा है। बस भाई, और विनोद को क्या चाहिए। थैंक यू भाई, अब तो भाइयों ने सुन लिया, शेयर करने का मौका दिया।